नमस्कार, मैं शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। इजराइल और ईरान के बीच की जंग या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। इन दोनों देशों के बीच जंग में कई बड़े देश हुए शामिल। तनाव में डूबा पूरा मिडिल ईस्ट। हालांकि जो है अब तक इजराइल की तरफ से कोई भी पलटवार नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में सुपर पावर अमेरिका भी बाज की तरह जो है अपनी नजर इस पर गड़ाए हुए। पर फिर जो है आपको बताते हैं कि 1 अक्टूबर दिन मंगलवार रात 10 बजे यह वो दिन था, वो समय था जब ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें ईरान ने दावा किया कि 90% जो मिसाइल है वो सटीक निशाने पर बैठी है। इसी के साथ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इसके बाद इजराइल के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बॉम्ब शेल्टर में जाके जो है अपनी जान बचानी पड़ गई। अब इस जंग के चलते कभी ईरान को आंखें दिखाई जा रही हैं तो कभी इजराइल को चेतावनी दी जा रही है। अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल से अपना जो है हाथ खींचता नजर आ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उन पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें किसी भी तरह जो है इजराइल का साथ नहीं देगा। अब इजराइल का दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन जारी है। उसने दावा किया है कि एक बिल्डिंग पर हमला कर हिजबुल्लाह के 15 लड़ाकों को मार गिराया है और हिजबुल्लाह ने भी इस बात पे जो है दावा किया है कि इजराइल की सेना में काफी नुकसान पहुंचाया है। 6 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। वहीं दूसरी ओर खबर है कि दक्षिण लेबनान से इजराइल पर कम से कम 240 रॉकेट दागे गए। इस वजह से इजराइल के 4 इलाकों में वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया गया। जी हां, इजराइल की सेना ने इस बात की पुष्टि की है और आपको बता दें कि ईरान में एक बार फिर हवाई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। दावा किया गया है कि स्थिति जो है पहले से काफी सुधार में है। इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद ईरान ने जो है सुरक्षा कारणों की वजह से फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इससे पता चलता है कि ईरान के हालात में सुधार है, पर जो इजराइल के हालात हैं वो ठीक नहीं दिख रहे हैं। डेनमार्क के इजराइल के दूतावास के बाद अब 2 बड़े धमाके होने से हड़कंप मच गया है। अब ये धमाके किसने किए अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इन धमाकों की जांच की भी शुरू कर दी गई है। वहीं इजराइल की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ईरानी हमले में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट्स की माने तो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और जिसमें कि इजराइल के जो एयरवेज हैं उनमें नुकसान पहुंचा है, वहां कुछ छेद भी दिखे हैं। और आपको बता दें कि इजराइल को लेबनान में भी काफी बड़ा नुकसान जो है देखने को मिला है। उसके 2 जवानों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया है। सीधी लड़ाई में 18 इजरायली सैनिक भी घायल बताए जा रहे हैं। मिल्लत टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी हमले में इजराइल के रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है। उसी के साथ साथ खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में इजराइल के 8 सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसमें कैप्टन ईटेन ऑस्टर, कैप्टन हरेल एटिंगर, कैप्टन ईटेन एरियल ग्याट, मेजर नोआम बिरजलाई, मेजर ओर मंसूर, मेजर निजार इटकिन और सार्जेंट अल मकिन तारिफ, सार्जेंट ईडो ब्रावर। ये तमाम जो लोग हैं, जो 8 सैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो भी देश जो है इजराइल का साथ देगा उसकी दुश्मनी सीधे सीधे ईरान के समर्थक 7 देशों से भी होगी। एक बार फिर से जल्दी आपको बताते हैं कौन कौन से ये 7 देश। देखिए, पहला लेबनान, दूसरा सीरिया और बहरीन, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यमन, इराक। ये वो 7 देश हैं जो ईरान के समर्थक हैं। तो कोई भी देश अगर इजराइल का समर्थन करता है तो इस जंग में उसे इन 7 देशों से भी जो है भिड़ना होगा। ये 7 देश ही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका जो है अपना पल्लू झाड़ रहा है। अमेरिका की, जैसा कि आप सभी को पता है, पुरानी आदत है कि जंग में किसी देश को आगे करना और फिर बीच मझधार में उसका साथ छोड़ के चले जाना। अब देखिए अमेरिका की तरफ से क्या बयान आ रहा है। जो बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका किसी भी तरीके से जो है उसका साथ नहीं देगा। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस की ओर। देखिए, यहाँ पे जनसत्ता की रिपोर्ट्स है, उसकी माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री और जो है सेना प्रमुख हर्जी हवेली समेत कई नेताओं को जो है हिट लिस्ट में डाला है, जिन्हें मारने की योजना ईरान की ओर से बनाई जा रही है। दूसरी हेडलाइन आपको बताते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की बड़ी बैठक। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में सुरक्षा प्रमुखों से मुलाकात की। देखिए दूसरी हेडलाइन, भारत की एडवाइजरी। इजराइल में हुई ईरानी हमले के बाद भारत काफी चिंतित है। उसकी तरफ से इजराइल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। उस एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है कि लोगों को बाहर निकलने से बचना होगा, खुद को सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। यह भी बताया गया है कि भारत ने स्थिति पर पैनी नजर बनाकर रखी हुई है।
एक और हेडलाइन देखिए यहाँ पे, नेतन्याहू की ईरान को धमकी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान को इसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। देखिए एक और बड़ी हेडलाइन, ईरानी राष्ट्रपति के एडवाइजर का बड़ा बयान। ईरानी राष्ट्रपति के एडवाइजर मोहम्मद जावद जफीर ने एक बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया है कि पश्चिमी देशों ने ही गाजा में हो रहे नरसंहार और इजराइल की मदद की है। इजराइल का जो आक्रमण ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया में दिख रहा है, उसमें भी उन्हीं की भूमिका है। यहाँ पे पश्चिमी देशों पे जो है उन्होंने आरोप लगाया है। दूसरी हेडलाइन देखिए, दुनिया कंट्रोल से बाहर हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान जो है दिया गया है ईरान को हमले को लेकर। उन्होंने कह दिया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। उनके मुताबिक दुनिया अब कंट्रोल से बाहर हो रही है, स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इससे पहले भी उन्होंने इराक को सबक सिखाने के लिए बहुत सारी बातें जो है कही थी। अब देखिए, जनसत्ता की रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के इजरायली नेताओं की एक हिट लिस्ट बनाई गई है। उसमें देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री सहित सेना प्रमुख हर्जी हवेली समेत कई बड़े नेताओं को हिट लिस्ट में जो है डाला है, जिन्हें मारने की योजना बनाई जा रही है ईरान की तरफ से। ऐसा जो है इस रिपोर्ट्स में बताया गया है। दूसरा देखिए, ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया है कि भारत और ईरान फारस की खाड़ी में संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगे। ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक है। भक्त हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहते हैं और ईश्वर जो है उन्हें यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। तो ये थी इस मुद्दे पे तमाम बड़ी हेडलाइंस जो हमने आपको बताया। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआरबी। बहुत बहुत धन्यवाद।